नमस्कार, जोहार आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज आप सबों के बीच मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। जो ये वीडियो जो है आपका जो क्षितिज भाग 2 का जो प्रथम कविता है सूरदास के पद, आज उसी पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। मैंने पिछला वीडियो में भी सूरदास के जीवन परिचय के बारे में चर्चा किया था, लेकिन उसमें उसकी पूरी जानकारी नहीं दे पाए थे। तो आज के इस वीडियो में सूरदास के पद के संपूर्ण पद के बारे में भी जो है आज हम चर्चा करेंगे। और सूरदास के जीवन परिचय जो कल पूरा नहीं हुआ था, उसके आगे भी उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम इस देंगे। तो आप लोग भी वीडियो के अंत तक बने रहें और बिना आपके समय को देखते हुए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, ये झारखंड कक्षपाल भर्ती की दृष्टिकोण से मैंने संपूर्ण पाठ को, हर एक बिंदुओं को मैंने सामने लाने का प्रयास किया है। तो आइए एक एक करके सारे बिंदुओं को देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सूरदास के पद, सूरदास के कविता में खेती बाड़ी और पशुपालन वाले भारतीय समाज का चित्रण किया गया है। तो देखिए, प्रश्न जो पूछे जाते हैं ना, तो प्रश्न पूछने के कई प्रकार हो सकते हैं। तो इसलिए आपको हर बिंदुओं पर विशेष जो है आपका नज़र होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, तभी आप जो है झारखंड कक्षपाल की भर्ती में अच्छे अंक ला पाएंगे। तो देखिए, आपको प्रश्न यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे सूरदास जी के कविता में किस प्रकार की जो है समाज का चित्रण किया गया है। तो आपको ये याद रखना होगा कि उसके कविताओं में जो है खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का चित्रण किया गया है। अब देखिए, सूरदास जी जो है वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि है। कभी कभी रस से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, सूरदास जी जो है वात्सल्य और श्रृंगार रस के प्रमुख कवि उनको माने जाते हैं। तो देखिए, फिर अगला पॉइंट है, सूरदास की रचनाओं में कृष्ण और गोपियों की प्रेम का वर्णन है। ठीक है, सूरदास के पद जो पढ़ेंगे तो उसके पद में आपको कृष्ण और गोपियों के प्रेम के बारे में जो है आपको वर्णन मिलेंगे। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ध्यान में रखना है। तो देखिए, फिर अगला बिंदु है, सूरदास के कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ है। ब्रज भाषा निखरा हुआ, यानी कि सूरदास जी ने जो कविताओं की रचना की है वो ब्रज भाषा में की है। आपको प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं कि सूरदास के पद को किस भाषा में लिखा गया है। तो देखिए, आपको ये ब्रज भाषा बिल्कुल याद रखना है। सूरदास के पद जो है आपको ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, अब सूरदास के पद पर हम बात करते हैं। ये था उसका जीवन परिचय से जितनी भी जानकारियाँ थी, उन सारे जानकारियों को जो है बता दिया गया। अब आगे हम लोग पद के बारे में चर्चा करेंगे कि सूरदास के पद में किस विषय में जो है विशेष जो है चर्चा किया गया है और हम क्या बताने का प्रयास किया गया है। तो देखिए, सूरदास के पद में उनके द्वारा रचित ग्रंथ सूरसागर के भ्रमर गीत के 4 पद से ली गई है। तो देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बताए थे कि सूरदास ने 3 ग्रंथों की रचना किए थे, सागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली मतलब सुर सागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली, ये 3 ग्रंथों की रचना किए थे। उन तीनों ग्रंथों में सुर सागर ही उनके सर्वश्रेष्ठ जो है उनके ग्रंथ माने जाते हैं। तो देखिए, जो हमारे जो सूरदास के पद है, जो हमारे चैप्टर में जो दिए गए हैं, वो सूरदास के पद जो है आपको किस ग्रंथ से लिए गए हैं ये आपको याद रखना होगा। तो सूरदास के पद जो है ये आपका सुर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। सुर सागर नाम के जो ग्रंथ है, उसी ग्रंथ में आपको जो है उसमें जो है भ्रमर गीत दिया गया है। तो उसी भ्रमर गीत से जो है 4 पद लिए गए हैं और यही 4 पद जो है आपको पढ़ने हैं आपको ये सूरदास के पद पर। ठीक है, तो ये आप लोगों को जानकारी हो गया
कि वो सूरदास के जो 4 पद है वो किस ग्रंथ से लिए गए हैं, तो वो आपको याद रखना है सूर सागर से लिए गए हैं। और वो सूर सागर के कहाँ से लिए गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। कहाँ से लिए गए हैं, तो भ्रमर गीत से लिए गए हैं। तो भ्रमर गीत से कितने पद लिए गए हैं, तो 4 पद को लिए गए हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक कहानी टाइप का है, इसमें आप लोगों को समझने का जरूरत है। तो देखिए श्री कृष्ण जी जब श्री कृष्ण जी जब मथुरा जाने के बाद, मतलब कहते हैं श्री कृष्ण जी जब पहले जो है वो वृंदावन में रहते थे और वहीं पर कंस का शासन चलता था। तो जब कंस का जो अत्याचार जब खत्म हो गया, तब श्री कृष्ण तो मथुरा के राजा थे। तो श्री कृष्ण ने क्या किया कि वो वृंदावन छोड़ करके वो जो है मथुरा चले जाते हैं और वहीं जा करके रह जाते हैं और जो है वापस नहीं आते हैं। लेकिन उसके जो मित्र लोग थे, गोपियाँ जो थे, जो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे और गोपियाँ जो है हमेशा मन में उनके आशा बना करके बैठी हुई थी कि श्री कृष्ण जी स्वयं जो है फिर उन लोगों के बीच आएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, श्री कृष्ण जी स्वयं आते नहीं हैं। श्री कृष्ण जी फिर क्या करते हैं कि वो जो है अपने प्रिय मित्र उद्धव को जो है वो संदेश लेकर के भेजते हैं गोपियों के पास, और तभी से जो है ये पद जो है शुरू होता है। तो देखिए यहाँ जैसे किताब में दिए गए हैं, ये आप लोग देखिए ध्यान से। जब श्री कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद, ठीक है, श्री कृष्ण ने कहाँ चले गए थे, मथुरा चले जाने के बाद स्वयं ना लौट कर, ठीक है, श्री कृष्ण जी जो है मथुरा चले जाते हैं और वो खुद नहीं लौट करके उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। ठीक है, तो उद्धव को जो है वो स्वयं ना गोपियों के पास जा करके उद्धव को जो है गोपियों के पास संदेश लेकर के भेजता है। ठीक है, तो तभी जो है उद्धव ने क्या करता है, उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा, ये निर्गुण ब्रह्मा आप लोग याद रखिएगा। तो निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का संदेश देकर गोपियों को विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। मतलब गोपियाँ, ये जो सूरदास के पद हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें उद्धव जो है वो निर्गुण ब्रह्मा योग का संदेश दे करके जो है इस तरह की संदेश जो श्री कृष्ण ने ये संदेश दिया था, तो इस तरह की संदेश से जो है गोपियों के मन में जो श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम की भावनाएं चल रही थी, तो उस प्रेम की भावनाओं को शांत करने का उद्धव जो है प्रयास किया है। इन सूरदास के पद में आप लोग दिया गया है। तो ये आप लोग को याद रखना है। गोपियाँ को जो है ज्ञान का मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। ठीक है, तो उद्धव ने जो ये निर्गुण ब्रह्मा योग का संदेश क्या है, ये एक ज्ञान का मार्ग था ये। तो ज्ञान के माध्यम से जो है उनको समझा रहे थे कि अब जो है श्री कृष्ण जी नहीं आएंगे, अब जो है तुम लोग अपने से अपना जीवन में जो है अपना बाकी समय को जो है भगवान को पूजा करके अपना जीवन को जो है श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा मत करो और अपना जीवन में खुश रहने का प्रयास करो। तो वो ज्ञान के माध्यम से जो है वो गोपियों की विरह वेदना को शांत करना चाह रहे थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला था, क्योंकि गोपियों का मन जो है बिल्कुल श्री कृष्ण के प्रति जो है बिल्कुल समर्पित था। इसलिए जो है गोपियाँ को जो है ये ज्ञान की मार्ग जो उद्धव जो ज्ञान मार्ग लेकर के आए थे, ये ज्ञान मार्ग उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनको जो है सिर्फ प्रेम मार्ग ही पसंद था, और ये प्रेम मार्ग से कृष्ण के आने पर ही जो है ये संभव हो सकता था। लेकिन ये जो है ये ज्ञान मार्ग उनको पसंद नहीं था, तो उनको जो है प्रेम मार्ग पसंद था। तो ये सब आप लोग को याद रखना है। तो इस कारण उन्हें जो है उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। ठीक है, तो इसी कारण से गोपियों को जो है उद्धव का ये शुष्क, मतलब ये जो है शुष्क मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं, शुष्क मतलब सूखा बोल सकते हैं, कड़वा बोल सकते हैं। वो कड़वा संदेश जो है उन लोगों गोपियों को पसंद नहीं आता है।
तो जब ये संदेश पसंद नहीं होता है तभी जो है क्या होता है, वहाँ पर एक भौरा आ पहुँचा। ठीक है, तो आप लोग किताब ये देखिएगा, 10th का किताब जब खोल करके देखिएगा तो उसमें एक चित्र भी दिया गया है। तो एक तरफ जो है उद्धव खड़े हैं और एक तरफ गोपियाँ खड़ी हुई है और बीच में जो है वो एक भौरा आता है। तो देखिए भौरा एक मधुमक्खी के जैसा होता है। तो भौरा जो जब वो उड़ता है तो भिन-भिनाने की आवाज़ होता है। तो वो जब उद्धव इस तरह की ज्ञान की बातें जो बातों से गोपियों का मन को शांत करने का प्रयास करते हैं, तभी तभी जो है उन लोगों के बीच में भौरा आ जाता है। और उसी समय से जो है उन लोगों के बीच जब भौरा आता है तो उसी समय से यही भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम भी पड़ गया भ्रमर गीत। मतलब भौरा के आने के बाद जो है वो जो है उन दोनों के बीच वहीं से वार्तालाप शुरू होता है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा है एक बिंदु है, गोपियाँ भौरा के बहाने उद्धव पर अपना गुस्सा व्यक्त करने लगती है। तो उस समय जब भौरा जब आ जाते हैं उन लोगों के बीच में, उद्धव और गोपियों के बीच में, तब जो है गोपियाँ क्या करती है कि वो सीधा जो है उद्धव की तरफ ना देख करके वो जो है भौरा की तरफ देखने लगती है। और भौरा की तरफ देखते हुए जो है वो अपने मन में जो उद्धव के आने से जो उसके मन में जो गुस्सा उत्पन्न होता है, वो गुस्सा को जो है वो जाहिर करने लगती है। और वो जो है वो देखती है भौरा की तरफ, लेकिन सारा बात वो कहती है गोपियों को। तो अपने मन की सारी गुस्सा को जो है एक एक करके जो है वो बोलने लगती है। तो देखिए फिर आगे है गोपियों, उसमें जो हम पहले ही बता दिए थे कि सूरदास के जो पद दिए गए हैं उसमें 4 पद दिए गए हैं। तो चारों पद के जो कुछ अर्थ है, पहले पद में जो है आपका गोपियों ने पहले पद में उद्धव पर शिकायत करती है। क्या करती है कि गोपियाँ जो है पहले पद में जो है उसमें शिकायत करता हुआ नजर आएगा। आप लोग जब उसको पढ़िएगा तो पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि गोपियाँ खुद जो है उद्धव के ऊपर बहुत सारा शिकायत कर रही है, ऐसा आप लोग को लगने लगेगा। और उसे कृष्ण के प्रेम को ना समझने की बात कही गई है। ठीक है, और जब पढ़िएगा तो उसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि वो जो शिकायत जो करती है, वो शिकायत करके वो मतलब गोपियाँ जो है वो उद्धव को समझाने लगती है कि तुम श्री कृष्ण को के प्रेम को तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो। इस तरह की बात जो है उसको पहले पद में समझाया गया है। और देखिए अलग अलग उदाहरण देकर उद्धव की तुलना श्री कृष्ण से की गई है। ठीक है, और अलग अलग उदाहरण भी लिए गए हैं, उससे तुलना करके उनको बताया गया है। जैसे उसमें कमल का पत्ता से उदाहरण किया गया है, उसमें फिर तेल लगा हुआ एक कोई भी मिट्टी के बर्तन पर अगर सरसों का तेल अगर उस पर ठीक से लगा दिया जाए तो उसमें अगर जल डालें तो उसमें जल का एक बूंद भी नहीं छू पाता है। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग उदाहरणों से अपनी मन की भावनाओं को जो है व्यक्त की है, पहले पद में बताई है। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मैं इसके आगे सारे एक एक करके हमारे YouTube चैनल में जो है आपको जानकारी दी जाएगी। अगर आप झारखंड कक्षपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। और हमारे इस YouTube चैनल में आपको बिल्कुल फ्री में जो है प्रत्येक दिन जो है एक क्लास आप लोगों को मिलेगा। इसके लिए किसी भी तरह का कोई पैसा आप लोगों को पे नहीं करना है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह का अगर किसी भी तरह का कोई आपका बात हो तो आप हमें कमेंट भी कीजिए। और आपके कमेंट के अनुसार से हम हमारे वीडियो में अगर किसी भी तरह की कोई कमी अगर आपको लगे तो हम उस कमी को भी सुधारने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार। आप सभी स्वस्थ रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।